उत्तराखंड में फिर एक बार बादल फटने की खबर है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 मलबे में दबे हुए हैं। घटना पिथौरागढ़ के जुम्मा गांव के पास की है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा था। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल क्षेत्र के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया था। टोक्यो पैरालंपिक में राजस्थान की अवनी लखेरा ने निशानेबाजी में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। जयपुर की रहने वाली अवनी पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट भी है। पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में सुबह की आरती की गई। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरल में कांग्रेस ने एआईसीसी द्वारा राज्य में पार्टी के जिला प्रमुखों के चयन पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त करने के लिए अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को निलंबित कर दिया है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन ने कहा कि पूर्व विधायक के शिवदासन नायर और केपीसीसी के पूर्व महासचिव केपी अनिल कुमार को पार्टी से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। पंजाब कांग्रेस में झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। अब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने हाल ही में बयान दिया था कि कैप्टन अमरिंदर 2022 चुनाव का चेहरा होंगे। इस पर महासचिव और विधायक परगट सिंह ने कहा कि रावत ही बता सकते हैं कि ये फैसला कब हुआ। अगर कैप्टन के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो इस बात का पंजाब की राजनीति पर असर पड़ेगा। सीएए और एनआरसी मुद्दे पर पिछले साल दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन और दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर एक बार फिर दिल्ली की निचली अदालत कड़कड़डुमा कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली दंगे मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच का स्तर बेहद खराब रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस आधी अधूरी जांच के आधार पर आरोप पत्र दायर कर रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में परिवहन मंत्री अनिल परब को मंगलवार सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। इससे पहले मंत्री अनिल परब की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें वह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने के आदेश कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को फोन पर दे रहे थे। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने यहाँ तक कहा, खेल शिवसेना ने शुरू किया है लेकिन इसे खत्म अब बीजेपी करेगी। 56 साल के अनिल परब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में दिसंबर 2019 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। शिवसेना के टिकट पर अब तीसरी बार विधान परिषद में विधायक चुने गए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे का बेहद करीबी अनिल परब को माना जाता है। पेशे से वकील होने की वजह से पार्टी के लीगल काम अनिल परब ही देखते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली राहत आई है। बीते 24 घंटे में 42,000 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 380 लोगों की मौत हुई। वहीं 34,763 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इससे 2 दिन पहले तक कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। अफगानिस्तान की काबुल एयरपोर्ट की तरफ सोमवार सुबह रॉकेट दागे गए, जिन्हें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। एएफपी के हवाले से मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षा सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। रॉकेट्स उड़ने की आवाजें एएफपी के स्टाफ ने सुनी।